जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। मैं हूं दोस्तों निखिल शर्मा और आज आपको बताने जा रहा हूं फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, ये दोस्तों देखिए क्लास 10 का बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस न्यूमेरिकल में। और दोस्तों देखिए जो क्लास 10 फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है, इस बार जो 2022 में जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बार भी पूछने की पूरी 100% संभावना है। ठीक है, चलो। और इस यदि दोस्तों आप इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ न्यूमेरिकल के बारे में, यदि दोस्तों आप उस वीडियो को नहीं देखें, पहले जाकर के आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने दोस्तों उसके उस वाले वीडियो में पूरा बेसिक्स एकदम अच्छे तरीके से समझाया है और इसमें मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्तों? फोकस दूरी हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम एक चीज़ को समझ लेते हैं। कह रहा है एक गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण दोस्तों कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण भी होता है, एक उत्तल दर्पण भी होता है। दोस्तों हम यहाँ पे दो चीज़ों को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो यू वी एफ जो तीनों है दोस्तों, आप चाहें तो इसको माइनस यानी अवतल में लेकर के लगाइए। ठीक है, और यू वी एफ जो आप चाहें तो इसको प्लस में करके उत्तल में लेकर लगाइए। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों आपको एकदम अच्छे तरीके से साइन के बारे में समझा दिया था। बस मैं इसमें आपको सवाल समझाऊंगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए हम पहले अब सवाल के ऊपर बात करते हैं। तो कह रहा है दोस्तों हमसे एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या को दोस्तों हम r से दर्शाते हैं। ठीक है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर है। दोस्तों देखिए 20 सेंटीमीटर कह रहा है, तो 20 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो मान लेते हैं हम 20 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब फोकस दूरी पूछ रहा है, तो यह बराबर दोस्तों हमको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों इसका फार्मूला अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो दोस्तों इसका फार्मूला क्या कहता है, हम उसके बारे में पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों आप सभी को इसका फार्मूला एकदम अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए तो यह बराबर क्या होता है? r/2 होता है। ये फार्मूला है, तो यह दोस्तों हमको निकालना है। ठीक है, यह रख दिए और r बराबर क्या होता है? r बराबर दोस्तों हमें दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर रख देते हैं और 2 दिया है, 2 लिख देते हैं, इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी यह बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये 3 बार लगातार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2018 में पूछा गया, 2019 में, 2012 में, 14 में, बहुत बार दोस्तों एक क्वेश्चन लगातार पूछा गया। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दम है? ठीक है, देखिए वक्र त्रिज्या दे दिया है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। इसमें अवतल उत्तल तो दिया नहीं कि आप प्लस का चिन्ह लेंगे माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट r बराबर 20 सेंटीमीटर रखिए, चाहे कोई भी माइनस उसको प्लस कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और यह बराबर निकालना है, हम जानते हैं फार्मूले के हिसाब से रख देंगे। यह बराबर r/2 होता है, यह फिजिकल टू r की जगह 20 और बाई 2 तो पहले दिया, काट देंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दोस्तों? 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है, बस आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कह रहा है, तो पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यह बराबर लिख लेते हैं। फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी हमें क्या कितना दिया दोस्तों? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और उत्तल दर्पण है तो इसका साइन क्या होगा? प्लस ही होगा। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। ठीक है, एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दोस्तों क्या रखी है? मुख्य अक्ष से वस्तु रखी है। ठीक है, कह रहा है एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष से मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कौन सी चीज़ रखी है? वस्तु रखी है। तो वस्तु रखी है तो यू से दर्शाएंगे और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है कि u हमेशा किस में होता है? माइनस साइन में ही लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा, यानी हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? v इक्वल टू ज्ञात करना है, v बराबर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला,
ठीक है। अब दोस्तों देखिए हमारा फार्मूला क्या कहता है, उसके हिसाब से हम अच्छे तरीके से चलते हैं। देखिए फार्मूला हम कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जो दोस्तों हमारा फार्मूला है। अब देखिए हमें यह बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हम दोस्तों देखिए इसके नीचे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/u, अब u के नीचे u का मान रखेंगे, u का मान कितना दिया है, माइनस में 20 दिया है, और प्लस के 1/v कितना दिया है दोस्तों, v हमें पता नहीं, v को ही तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो v के नीचे v ही लिख देते हैं। अभी माइनस है दोस्तों, अगर हम इसको इधर इस साइड बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा बताइए फटाक से, प्लस होगा कि नहीं। 1/10 प्लस में 1/20 इज इक्वल टू 1/v होगा ना। अब देखिए हमें क्या करना है, 10 और 20 का हमको एलसीएम लेना है, तो 20 ही होगा। 10 को 10 दूनी 20 यानी 2 प्लस, और 20 से 20 कट जाएगा तो 1 बराबर 1/v, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जब हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया 20 आया, 10 दूनी 20, 2 1 2, और 20 से 20 कट एक बार गया, 2 1 कितना होगा, 3 होगा, 3/20 बराबर 1/v होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका कैंची मार हम गुणा कर देंगे खचाखच, ठीक है। अब देखिए कैंची मार गुणा किए तो इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, जब इसका गुणा यहाँ पे किए तो क्या हो गया, 3v इज इक्वल टू 20 हो गया। अब v इज इक्वल टू 20/3 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा बताइए फटाक से, तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, दशमलव यानी 3 छक 18, 3 यानी 6.7 है दोस्तों, इसके आएगा, इसका आंसर होगा, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो नहीं दोस्तों करा v बराबर कितना आएगा, 6.7 सेंटीमीटर, यही दोस्तों आप हम सबका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों करा है एक, अब इसका जो तीसरा हमारा प्रश्न है, दो क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आ रहा करा, एक उत्तल दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण दोस्तों, उत्तल दर्पण है, इसको आप अच्छे तरीके कॉन्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझिए। करा है उत्तल दर्पण के सामने, तो एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु प्रकाश स्रोत रखा जाता है, दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। करा एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु प्रकाश स्रोत रखा गया है, तो बिंदु प्रकाश स्रोत क्या है दोस्तों, किसी प्रकार का एक वस्तु है, ठीक है। तो वस्तु है तो सीधे हम वस्तु को u से दर्शाते हैं, और u बराबर क्या लिखेंगे फटाक से बताइए, 40 सेंटीमीटर हमको दे दिया है। अब इसके सामने यानी कि उत्तल दर्पण के सामने, तो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, सब में u हमेशा क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, यानी फोकस दूरी कितनी दोस्तों दर्पण की, f इज इक्वल टू कितना है, 40 सेंटीमीटर है। कौन सा साइन लेंगे, हमेशा प्लस का साइन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण है यहाँ पर, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब मतलब किस चीज़ का प्रतिबिंब, वस्तु का ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी v इज इक्वल टू क्या करना है दोस्तों, हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो दोस्तों हम फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले के हिसाब से चलेंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। अब दोस्तों देखिए फार्मूला क्या कहता है हमारा, उसके हिसाब से अच्छे तरीके से चलते हैं। तो फार्मूला हमारा कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यही हमारा दर्पण का सूत्र है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हमको f का मान दे दिया है, तो जो मान दिया है वही यहाँ पर रख देंगे। तो f का मान दिया है 40, तो यहाँ पर हमने रख दिया 40, ठीक है। अब रख दिया u का मान कितना दिया है, -40, तो हमने यहाँ पर रख दिया -40 प्लस, इसका मान पता है हमें, नहीं पता है तो वैसे ही रख देते हैं। अब दोस्तों एकदम ध्यान समझिए, ठीक है। तो इस v को हम इधर ही रहने देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये अंक है, इसको इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। तो 1/40 यानी कि 1/40, और ये माइनस में है 40, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 40 हो जाएगा, ठीक है, बराबर क्या बचेगा, 1/v। और दोस्तों 40 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 ही आएगा ना। अब 40 से 40 कट गया 1, 40 से 40 चल गया एक बार में, बराबर 1/u। अब एक कितना हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 1/v। अब इसको काट पहले तीरे गुणा कर दीजिए कैची मार, ठीक है। खच इसका जब गुणा करेंगे तो क्या होगा समझिए ध्यान से। जब दोस्तों मैंने इसका गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 2v इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में गुणे का चिन्ह है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 40/2, तब काट दीजिए कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 20 बार, यानी कि v इज इक्वल टू 20, यानी कि v का मान कितना आया दोस्तों, प्लस में 20 आया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 20 मीटर की 20 सेंटीमीटर
की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी जो उत्तल दर्पण है दोस्तों, इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या दिया था सवाल में, एकदम फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कह रहा है एक उत्तल दर्पण 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, बिंदु प्रकाश स्रोत यानी वस्तु एक प्रकार का है, 40 सेंटीमीटर मान प्राप्त कर लिया, और यह बराबर पता ही 40 सेंटीमीटर दिया था, और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी थी हमको भी बराबर। तो हम फार्मूले के हिसाब से जब चले दर्पण के सूत्र लिख दिए, उस एफ का मान दिया था, यू का मान दिया, वी का मान याद करना था, बस पूरा प्रोसेस तरीके से हमने हल करते हुए यहाँ पर वी का मान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके अगले वाले जो अगला क्वेश्चन उसके बारे में समझते हैं। अब दोस्तों देखिए इस प्रश्न में क्या करा, एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, करा एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो सीधे आप पहले पूरे प्रश्न को मत पढ़िए, जो जो दिया कॉन्सेप्ट वही को लिखते चल जाइए। ठीक है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों, माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, अब क्या रहा है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, यानी किस क्या लंबी है दोस्तों, एक वस्तु लंबी है। ठीक है, यानी 4 सेंटीमीटर क्या लंबी है, एक वस्तु। तो वस्तु की लंबाई को हम यहाँ पे दोस्तों पहले समझ लीजिए आप, यदि वस्तु की लंबाई कहे, देखिए अगर प्रतिबिंब की लंबाई को हम देखिए प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से डिनोट करते हैं, आई से दर्शाते हैं, लेकिन वस्तु की लंबाई को हम किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा, सवाल एकदम अच्छे तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक वस्तु की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की लंबाई को तो हम जानते हैं ओ से दर्शाते हैं, लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी कि जो वस्तु ही रखी है ना, वस्तु कहाँ रखी है, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु दोस्तों, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। कितने मतलब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो किस चीज़ का चिन्ह लेंगे दोस्तों, माइनस का चिन्ह लेंगे। ठीक है, अब कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की लंबाई मतलब दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, v बराबर हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वी नो दैट। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यह बराबर r/2 होता है। ठीक है, अब दोस्तों u भी दिया है, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार u भी दिया है, अब इसमें तो एक चीज़ नहीं दिया है, यफ नहीं दिया, अगर यफ दिया हो तो निकाल लेते। दोस्तों देखिए अगर u v यानी कि अगर तीन चीज़ में अगर 2 चीज़ दिया रहता है, हम तीसरी चीज़ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यफ बराबर r/2 दे दिया है, तो यफ के जगह हम क्या रखेंगे, तो अब देखिए हमको यफ पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, r बराबर दिया है -40/2, काट देंगे तो कितना आएगा, -20, यानी दोस्तों यफ का मान कितना आ गया, माइनस में 20 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों हमें यफ का मान प्राप्त हो गया है -20 सेंटीमीटर, यू का भी मान हमें प्राप्त है -30 सेंटीमीटर, और वी का मान हम आराम से चुटकियों में निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अब दोस्तों देखिए हमारा फार्मूला क्या कहता है, आप तो याद हो ही गया होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये दोस्तों हमारा क्या है, फार्मूला है। अब फार्मूला के नीचे दोस्तों यफ का मान कितना आया, फटाक से बताइए, यफ का मान हमारा दोस्तों आया है 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर। तो 1/-20 रख दिए, और 1/u का मान कितना आया, -30। ठीक है, अब प्लस 1/v। अब देखिए -30 है दोस्तों, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 30 होगा, 1/-20 प्लस में 1/30 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा। ठीक है ना, अब दोस्तों देखिएगा ध्यान से, क्या होगा यहाँ पे कि जब हम 30 और 20 का लसाअ लेंगे यानी एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 60 आएगा, 16 आएगा, 20 3 60, 3 1 3 -3, और प्लस में 30 दूनी 60, 2 1 2। ठीक है, 1/v। अब देखिए जब 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, जब 3 में से 2 जाएगा तो एक बचेगा, बड़ी संख्या क्या है, 3 है, तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे, बटे कितना हो जाएगा, 60 बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीदियत गुणा खच्चे खच्चे कर देंगे जब इसका, तो यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा v बराबर कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें दोस्तों देखिए v भी पता हो गया, यफ भी पता हो गया, यू तीनों चीज़ पता हो गया। अब हम दोस्तों देखिए हमको यहाँ पे o दिया है। ठीक है, तो पहले
हमसे क्या कह रहा है निकालने के लिए, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब लंबाई कैसे ज्ञात होगा, तो दोस्तों देखिए इसका भी क्या होता है, एक फार्मूला होता है, यम बराबर होता है आई अपान ओ और इसके बराबर होता है माइनस में वी बाई यू, यही होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमें यहाँ पे यम से बात नहीं करना है, हमको बस केवल आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू से बात करना है। ठीक है, तो आई का मान क्या दिया है हमें तो यही नहीं पता, हमने अभी अभी बताया जस्ट, अगर आई कहे तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, यदि ओ कहे तो वस्तु की लंबाई को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमें आई कह रहा है, तो आई का मतलब समझ लीजिए क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई तो हमको ज्ञात करना है, पता नहीं, लेकिन ओ का मान तो पता है ना हमें। देखिए कितना दिया, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसके नीचे हमने 4 लिख दिया बराबर। अब माइनस पहले से है तो माइनस पहले से रख देते हैं, लेकिन वी का मान कितना आया, माइनस में 60 आया है बटे, और यू का मान कितना आया दोस्तों, माइनस में 30 आया, तो माइनस से माइनस कर दिया, 30 के 30, 30 दूनी 60, यानी कि आई का मान कितना आ गया, माइनस में 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस में 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कुछ भी नहीं कहा है, बस केवल वक्रता यदि दिया 40 सेंटीमीटर, आर बराबर माइनस दे दिया 40 दे दिया, ओ भी बराबर दे दिया, यू बराबर दे दिया, वी बराबर ज्ञात करना है, तो आर को पहले दे दिया है, तो पहले हम यफ ज्ञात कर लेते हैं। जब यफ ज्ञात कर लेंगे तो यू वी एफ में संबंध, जैसे हम सूत्र जो है यू वी एफ, तो उसके हिसाब से हम वी का मान निकाल लेंगे। जब वी का मान निकाल लेंगे दोस्तों, तो हम एक फार्मूला आता है ज्ञात करने के लिए, आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, इसी फार्मूले पर हम रख देंगे। आई का मान ही तो हमें ज्ञात करना था, जब ये आई का मान हमने ज्ञात किया, कैसे ज्ञात किया, आई बटे ओ का मान दिया था, आई का मान आराम से निकल जाएगा, माइनस इसका मान पता हो गया था हमको, बस आराम से, और सब तो करने आता ही है आपको, आराम से कर लेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम इसके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता दी 60 सेंटीमीटर है, तो आप पहले दोस्तों पूरी सवाल को अगर आप इतना प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अब एक दिन में कम से कम 10, 12, 15, 20 सवाल लगाया कीजिए। ठीक है, कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता दी 60 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि SOLVE यहाँ पे सॉल्व लिख दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर हमको दे दिया है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए आप। अब कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, क्या दोस्तों, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, तो दोस्तों लंबी क्या है, एक वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई को ओ से कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है दोस्तों। ठीक है, अब कह रहा है कि दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूर रखी, यानी जो एक वस्तु जो है दोस्तों कितनी दूर रखी है, दर्पण से 45 सेंटीमीटर, यानी दर्पण 45 सेंटीमीटर क्या दूर रखा गया है, तो वस्तु ही दूर रखा गया है, तो वस्तु की दूरी को यू से और माइनस में हम 45 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है हमको कि प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई व प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, यानी वी बराबर भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है और आई बराबर भी हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं कि दोस्तों, बस हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, यानी कि यह बराबर आर बाई 2 होता है। ठीक है, तो हमको यफ का मान ज्ञात करना है। अब आर का मान दिया है -60 बटे 2, काट देंगे तो आ जाएगा -30। ठीक है, यह बराबर आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया। अब दोस्तों देखिए यह पता ही है, ठीक है, यू भी पता है, वी तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला के हिसाब से जब चलेंगे, फिर उस फार्मूला हमारा कहता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v कहता है। तो दोस्तों देखिए 1/f, यफ की जगह क्या रखेंगे, -30, -30 हमको दिया ही है, तो -30 यहाँ पर हम इसको रख देते हैं, और 1/v, अरे यू का मान कितना है, माइनस में 45 दिया है, और प्लस में 1/v, इसको भी हमने यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों देखिए -45 है, लेकिन जब इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस में 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/-30 और प्लस में 1/45 इज इक्वल टू, बच गया बेचारा, अकेले बेचारा बच गया 1/v। ठीक है, अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 45 और 30 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जब हम इनने इसका एलसीएम लिया ना, तो कितना आ रहा है दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा हमारा 90 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 30 तिहाई 90, 3 इका नम 3, और यहाँ प्लस 45 दूना 90, 2 इका नम 2 इज इक्वल टू 1/v।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है, एकदम बेसिक से बताने का प्रयास किया हूँ। माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस ही होगा, जब 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन संख्या कौन सी बड़ी है, -3 बड़ा है तो माइनस चिन्ह ले लेंगे, बट्टे कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 1/v हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम पहले इसकी कैची मार गुणा कर देते हैं, खच्चे खच्चे मार के खत्म कर देते हैं इनको, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में 90 सेंटीमीटर आ रहा है दोस्तों। अब हम इसके बारे में समझ गए। अब हमें कह रहा है दोस्तों कि हमने अभी इसके पहले जो सवाल लगाया सेम उसी बेस पे ये सवाल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको एग्जाम पूछेगा, मैं जो बता रहा हूँ बस यहीं पे क्या कर देगा, अंक बदल देगा और सवाल पूरा यही रहेगा, ठीक है। ये दोस्तों हमेशा 6 नंबर 7 नंबर में सवाल हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसी ऐसा ही सवाल रहेगा, बस अंक थोड़ा सा चेंज कर देगा, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, अंक चेंज के उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए I/O इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में V/U होता है, ठीक है। I/O इज इक्वल टू माइनस V/U। अब दोस्तों देखिए कह रहा है आई का मान कितना आया है, आई का मान तो हमें ज्ञात करना है, यहीं पर रख देते हैं। और ओ का मान क्या है दोस्तों, ओ का मान हमारा है 4, ठीक है। अब देखिए माइनस वी है, तो माइनस वी को हम क्या करेंगे, माइनस था तो उसको माइनस यहाँ पर एक्स लगा देते हैं। और वी का मान कितना आया है, वी का मान हमारा आया है माइनस में 90, तो माइनस में 90 हमने यहाँ पे कर दिया। और बटे यू का मान -45, माइनस से माइनस कट गया, 45 का 45, 45 दूना 90, और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी माइनस में 8 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते दोस्तों आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सेम इसके पहले वाली जो मैं सवाल बताता था सेम उसी पर ये आधारित है, उसी पूरा डिपेंड है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम इसके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है दोस्तों इसका अगला वाला क्वेश्चन क्या करा है, एकदम अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कितनी है दोस्तों, फोकस दूरी 15। आप पूरे सवाल को मत लगिए पढ़ने की, ऐसे पूरा पढ़ने लगें तो आप हिचकिचा जाएंगे क्या कह रहा है, ठीक है। बस जो टॉपिक जो पॉइंट कह रहा है, एक अवतल दर्पण है, ठीक भैया माइनस साइन लगेगा। अब कह रहा है फोकस दूरी है, तो तुरंत आप यहाँ पे आँख मूंद, प्रश्न कहे देने आपको तुरंत यहाँ पे लिख देना चाहिए, ठीक है। जब बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और कौन सा दर्पण दोस्तों, अवतल दर्पण है, तो सीधे माइनस साइन ले लेंगे, ठीक है। अब कह रहा है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु रखा गया है ना, तो सीधे हम क्या रख देंगे, यू रख देंगे। यू बराबर कितना दिया दोस्तों, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा था, तो हमने 25 सेंटीमीटर ले लिया यहाँ पर, ठीक है। जब 25 सेंटीमीटर लिया तो पर कौन दर्पण है, अवतल चाहे अवतल, यू तो हमेशा माइनस ही लगता है बेचारा, ठीक है। अब क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, यानी v बराबर दोस्तों हमको क्या करना है, निकालना है। इतना सिंपल सवाल है तो आप चुटकी में निकाल लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब लिख लीजिएगा दोस्तों आप सभी एकदम अच्छे तरीके से। अब देखिए कह रहा है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है दोस्तों। यही हमारा क्या होता है, गोली दर्पण का सूत्र होता है। बेसिक फार्मूले पे आप इन सभी का मान रख देंगे तो आपका v का मान एकदम अच्छे तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/f का मान कितना है, -15 बराबर 1/u का मान कितना है, -25 प्लस 1/v, ठीक है। देखिए दोस्तों यफ के जगह क्या रखना था, -15 रख दिए, और यू के जगह क्या रखना, -25 रख दिए, प्लस 1/v हो गया। अब इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 1/-15 प्लस में 1/25 इज इक्वल टू 1/v, और 25 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, फटाफट काम, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 25 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा, ठीक है। 15 25 75, 5 बार गया, 5 का नम 5 -5, ठीक है, प्लस 25 दिया 75 इज इक्वल टू 1/v। अब जब 5 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये 5 है दोस्तों, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो -2/75 इज इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब हम v का मान निकाल लेते हैं, तो सीधे हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे खच, ठीक है। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2v इज इक्वल टू 75, v इज इक्वल टू -75/2, ठीक है। अब दोस्तों उसको आप काट लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस में लगा दीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा, 10 में 2 5 10, यानी इतना करके दोस्तों आपका सेंटीमीटर इतना आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही क्वेश्चन को रहने देते हैं। बस आप इतने क्वेश्चन को लगा दीजिए ना, बस आप इस पर प्रैक्टिस करिए, आपको और क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जितना सवाल बताया हो सभी आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। बस आप एक नोट बना लीजिए, और उस नोट पर सभी जितने भी मैं सवाल बताऊँ सबको नोट कर लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एकदम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा आपको, ठीक है।
बस दोस्तों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मैं यदि कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए, ठीक है। अब दोस्तों यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस कमेंट पर यानी कमेंट करिए दोस्तों मुझे, और मैं आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए और आपको मैं उस कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। यदि दोस्तों आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है 95 69 77 12 12। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो ना, तो आप तुरंत इस मैसेज पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मैं आपको तुरंत उस जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसका मैं आपको तुरंत सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। आपका यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं 95 69 77 12 12, ठीक है दोस्तों। यही मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर है। जय हिंद दोस्तों।